तो यहाँ पर अब हम देखेंगे पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी कितने प्रकार से गति करती है, पृथ्वी जो है कितने प्रकार से गति करती है, पृथ्वी पर दिन रात कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये पृथ्वी दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग ये पृथ्वी देखिए, पृथ्वी किस तरह से घूम रही है, पृथ्वी जो है किस तरह से घूम रही है, आपको किस तरह से दिखाई दे रही है। देख लिया पृथ्वी। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद से फिर से आपको पृथ्वी दिखाएंगे। देखिए पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी जो है एक तो गोल आकार की है। पृथ्वी कैसी है, गोल है। हमारा जो सौर मंडल में किस प्रकार से दिखाई देती है, पृथ्वी जो है सौर मंडल में हमारी नीले रूप से दिखाई देती है, क्योंकि इसका जो है 75% भाग जल से घिरा हुआ है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं और 25% पर जो है लोग रहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि पृथ्वी की गतियां क्या देखते हैं, पृथ्वी की गतियां यानी कि पृथ्वी जो है कितने प्रकार से गति करती है, पृथ्वी जो है कितने प्रकार से गति करती है। तो पृथ्वी जो है 2 प्रकार से गति करती है। कितने प्रकार से, पृथ्वी जो है 2 प्रकार से गति करती है। एक तो होती है घूर्णन गति, या फिर इसको हम परभ्रमणीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं, घूर्णन गति और परभ्रमणीय गति, और दूसरी होती है परिक्रमणीय गति। तो हम लोग इन दोनों को एक एक करके समझेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं परभ्रमणीय गति के बारे में। किसके बारे में, परभ्रमणीय गति के बारे में, कि परभ्रमणीय गति क्या होता है। परभ्रमणीय गति या फिर घूर्णन गति उसे कहते हैं जैसे पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर ही, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर ही पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो है चक्कर लगा रही है, यानी कि अपने अक्ष पर ही पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चक्कर लगा रही है, उसे ही हम कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं, घूर्णन गति या फिर परभ्रमणीय गति। अब देखिए मैं आपको गिलास के माध्यम से समझाता हूँ। अब ये है गिलास, यानी कि इसको आप गिलास में समझिए। ये है पृथ्वी, पृथ्वी है। तो पृथ्वी जो है जैसे ये है पृथ्वी, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमेगी। कैसे, पूर्व से पश्चिम की ओर, ऐसे ऐसे, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो पृथ्वी घूम रही है वह अपने ही अक्ष पर, यानी कि ये अपने ही अक्ष पर ऐसे ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर जो है घूम रही है। अब आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पृथ्वी का जो है वीडियो भी लगा दिया है। आप लोग पृथ्वी को भी देख सकते हैं कि पृथ्वी किस प्रकार से घूम रही है अपने अक्ष पर। देख लिया आपने, पृथ्वी जो है किस प्रकार से अपने अपने ही बिंदु पर, 2 स्थिर बिंदुओं पर ही पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर जो है घूम रही है। इसे ही हम घूर्णन गति कहते हैं। अब देखिए घूर्णन गति से क्या होता है, घूर्णन गति से ही जो है दिन और रात होते हैं। क्या होता है, घूर्णन गति से ही दिन और रात होते हैं। अब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर ही पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर एक चक्कर कितने घंटे में लगा लेती है, तो एक चक्कर जो है पृथ्वी अपने यहाँ अक्ष पर ही 24 घंटे में लगा लेती है। कितने घंटे में, 24 घंटे में। अब यहाँ पर हम देखते हैं पृथ्वी जो है एक चक्कर कितने घंटे में लगा लेती है, तो एक चक्कर जो है 24 घंटे में लगा लेती है, और इसको लगभग 24 घंटे में लगा लेती है। और इसको एग्जैक्ट टाइम कितना लगता है, तो इसको एग्जैक्ट टाइम लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। कितना टाइम, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का इसको जो है टाइम लगता है। इसी कारण से जो है दिन और रात होती हैं, इसी कारण से दिन और रात होते हैं। तो पहले आप लोग बेसिक से इसको समझिए, इसके बाद हम अभी आपको बताएंगे किस प्रकार से दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं परक्रमणीय गति। क्या, परक्रमणीय गति। परक्रमणीय गति किसे कहते हैं, तो परक्रमणीय गति उसे कहते हैं कि जब पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए। किसकी ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए, उसे हम परक्रमणीय गति कहते हैं। आप लोग यह वीडियो देख सकते हैं कि इसमें जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर किस प्रकार से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो है चक्कर लगा रही है। तो आप लोग वीडियो को पहले एकदम ध्यान से देखिए कि वीडियो किस प्रकार से चल रहा है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर किस प्रकार से चक्कर लगा रही है। तो आपने देख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो यह पृथ्वी जो है, यदि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे ही हम परक्रमणीय गति कहते हैं। अब यह पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर जो है कितने समय में लगा लेती है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है कितने में, लगभग 365 दिन या फिर 366 दिन में जो है चक्कर पूरा कर लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कितने दिनों में पूरा कर लेती है चक्कर, तो 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। ये लगभग में है, लगभग में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। और एग्जैक्ट हम देखते हैं कि एग्जैक्ट कितने दिन में, तो एग्जैक्ट होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और
44 सेकंड का जो है समय लग जाता है इसको। इसी के कारण जो है ऋतुएं भी परिवर्तित होती हैं। इसी के कारण जो है ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं कि घूर्णन गति क्या होती है और परिक्रमणीय गति क्या होती है। आपको एकदम विस्तार से चित्र के माध्यम से हम यहाँ पर बात करते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति, यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है। यहाँ पर हम देखिए, तो मैंने दो चित्र बने हैं। कौन से? यह है हमारा सूर्य और यह है हमारा पृथ्वी। अब हम इसका बेसिक से समझते हैं कि घूर्णन गति क्या होती है। देखिए, ये तो सूर्य है और ये पृथ्वी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो इसके और इसके बीच की लगभग औसत दूरी की बात करते हैं। औसत दूरी की, तो इसकी औसत दूरी कितनी है? इसकी औसत दूरी यहाँ से यहाँ तक का है 14.98 करोड़ किलोमीटर। कितना? 14.98 करोड़ किलोमीटर इसकी जो है दूरी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पृथ्वी की। देखिए, पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा पोल है? तो ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल। यानी कि नॉर्थ पोल का मतलब उत्तरी ध्रुव ये हमारा है और ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। अब यहाँ पर ये हमारी है कर्क रेखा, ये हमारा भूमध्य रेखा और ये हमारा है मकर रेखा। क्या क्या? उत्तरी ध्रुव है ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो अब हम बेसिक सा समझते हैं कि पृथ्वी पर दिन और रात किस प्रकार से होते हैं, पृथ्वी घूर्णन गति किस प्रकार से करती है। देखिए, यह पृथ्वी है। जब पृथ्वी सूर्य के मतलब पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर चारों तरफ घूमेगी, अपने ही अक्ष पर चारों तरफ घूमेगी पश्चिम से पूर्व दिशा में, तो जो है दिन और रात होंगे। सबसे पहले आप एक बार फिर से चित्र देखिए कि चित्र में कैसा है। देखिए, पृथ्वी जो है पृथ्वी जो है घूर्णन गति कर रही है ना, यानी कि अपने ही अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में जो है चक्कर लगा रही है। तो इसी प्रकार जब पृथ्वी जो है सूर्य से इधर चक्कर लगाएगी तो क्या होगा? जब जो भाग सूर्य के सामने होगा, यहाँ पर देखिए सूर्य के प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, सूर्य के प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। ये देखिए, सूर्य के प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। तो पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ेंगी वहां पर दिन होगा, और जिस भाग पर प्रकाश नहीं पड़ेंगी वहां पर रात होगा। अगर जब यह वाला दिन वाला जो भाग है यह फिर से घूर्णन गति के कारण जब घूमेगा तो ये वाला दिन इधर आ जाएगा, ये वाला दिन इधर आ जाएगा और ये वाला रात इधर आ जाने के लिए इधर वाला स्थान जो है इधर आ जाएगा और इधर वाला स्थान इधर आ जाएगा। तो जहां पर रात है वहां पर दिन हो जाएगी और जहां पर दिन है वहां पर रात हो जाएगी। तो इस प्रकार से है जो है पृथ्वी घूर्णन गति करती है और इसी घूर्णन गति के कारण जो है दिन और रात होते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि परिक्रमणीय गति क्या होती है और परिक्रमणीय गति से ऋतुएं किस प्रकार से परिवर्तित होती हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं परिक्रमणीय गति। क्या देखते हैं? परिक्रमणीय गति। सबसे पहले तो आप लोग इस चित्र देखिए कि किस प्रकार से जो बीच में सूर्य है और इधर जब पृथ्वी इधर होती है, यानी कि पृथ्वी जब इधर से चक्कर लगाते हुए, यानी कि पश्चिम दिशा से चक्कर लगाते हुए इधर आती है, तो एक समय ऐसा आता है कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के सबसे निकट आ जाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है बहुत कम रह जाती है और एक समय ऐसा आता है, फिर जब घूमते घूमते ऐसी जाती है, फिर एक समय ऐसा आता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी काफी ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे अधिक हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अपसोर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसोर कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाती है, जब पृथ्वी जो है और सूर्य के बीच की दूरी जो सबसे अधिक हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम रह जाती है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम रह जाती है तो इसको हम लोग उपसौर कहते हैं। इसके और इसके बीच की दूरी कितनी रह जाती है? तो इसके और इसके बीच की दूरी लगभग 14.770 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। कितना? 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि ऋतुएं कैसे परिवर्तित होती हैं, ऋतु परिवर्तन किस प्रकार से। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऋतुएं परिवर्तन कैसे होती हैं, यानी कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमणीय गति के कारण जो ऋतुएं परिवर्तित होती हैं वो कैसे होती हैं।
तो सबसे पहले आप लोग यह चित्र देखिए कि इस चित्र में जो है सूर्य मतलब पृथ्वी की जो है अलग अलग स्थिति दिखाई गई है कि पृथ्वी जो है अलग अलग स्थिति पर किस प्रकार रहता है और वहां पर प्रकाश किस प्रकार से पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं, जब ये देखिए सबसे पहले आप पृथ्वी को देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ये जो ऊपर वाला है ये कौन सा भाग है, ये है कर्क रेखा, ये बीच वाला जो है ये मध्य रेखा है और ये नीचे वाला जो है ये मकर रेखा है। उसके बाद हम फिर नीचे देखते हैं, नीचे भी इसी प्रकार है, ऊपर कर्क रेखा, नीचे भूमध्य रेखा, फिर इधर सबसे नीचे मकर रेखा। इसी प्रकार जो है चारों जो है पृथ्वी इसी प्रकार जो है दर्शाया गया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है तो स्थिति कैसी रहती है। भूमध्य रेखा पर लंबवत कब होता है, तो भूमध्य रेखा पर जो है 21 मार्च को लंबवत होता है। कब लंबवत होता है, 21 मार्च को लंबवत होता है। जब 21 मार्च को लंबवत हो जाता है तो कौन सी मतलब कौन सी ऋतु आ जाती है, तो यहाँ पर आती है बसंत ऋतु। कौन सी ऋतु आ जाती है, बसंत ऋतु आ जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जब सूर्य का प्रकाश जो है यानी कि जब पृथ्वी जो है ऐसे चक्कर लगाते हुए इधर आ जाती है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कर्क रेखा पर लंबवत हो जाता है। तो यहाँ कब आ जाता है, 21 मार्च, फिर आ जाता है अप्रैल, अप्रैल के बाद आ जाता है मई, मई के बाद आता है जून। तो 21 जून के दिन, कब, 21 जून को जो है सूर्य का प्रकाश जो है वो कर्क रेखा के लंबवत हो जाता है। जब कर्क रेखा के लंबवत हो जाता है तो कौन सी ऋतु आ जाती है, तब आ जाता है ग्रीष्म आयनन। कौन सा, ग्रीष्म आयनन आ जाता है, ग्रीष्म आयनन आ जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जब हम पृथ्वी जो है चक्कर लगाते हुए फिर से जब यहाँ पर आ जाती है तो फिर से एक ऐसी स्थिति बन जाती है